अगर हम बात करें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप किस चीज़ को मिलती है, तो विदाउट अ डाउट क्रिकेट को मिलती है। क्रिकेट को सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया में मिलती है, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो या वो आईपीएल हो। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप किस चीज़ को मिलती है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि वो कोई वेब सीरीज़ नहीं है, वो कोई मूवी नहीं है, जो टीवी सीरियल्स टीवी पे होते हैं वो भी नहीं है। अगर इंडिया में दूसरे नंबर पर कोई है व्यूअरशिप के मामले में, तो विदाउट अ डाउट वो है न्यूज़ चैनल्स। जब हम न्यूज़ चैनल्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला नाम क्या आता है? आज तक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़ चैनल्स इन इंडिया। बहुत समय से है, जब से मैं छोटा था, जहाँ तक मेरी मेमोरीज मुझे याद है बचपन की, तब से मुझे आज तक भी याद है। आज तक के अलावा मुझे एनडीटीवी भी याद है, और मुझे जी न्यूज़ याद है। ये सब बहुत टाइम से है और बहुत पॉपुलर है। ये थ्री बिगीज़ हैं, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज़, ये थ्री बिगीज़ हैं। उसके अलावा न्यूज़ 18 है, सीएनबीसी है, और अभी सबसे पॉपुलर न्यूज़ चैनल आज का, इस वक्त का, रिपब्लिक न्यूज़ चैनल, जो कि हमारे फेवरेट द बेस्ट जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी का है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट हम कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि न्यूज़ चैनल्स हमारे देश में कितनी बड़ी हैं। आई मीन, आज तक की यूट्यूब पर 41.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कैन यू बिलीव दैट? 41.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक न्यूज़ चैनल के यूट्यूब पर। तो इससे पता चलता है कि न्यूज़ चैनल्स बहुत बड़े हो चुके हैं हमारे देश में, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है फ्रॉम कंटेंट कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स अब यूट्यूब पर आ चुके हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं यूट्यूब पे, सबको ढेर सारी व्यूअरशिप मिलती है। तुम यार रात के 9 बजे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन सब के लाइव वॉचिंग को देखोगे तो तुम बोलोगे वाह, न्यूज़ चैनल्स यूट्यूब कंटेंट की क्रिएटर से ज़्यादा व्यूअरशिप पुल कर रहे हैं इन लाइव स्ट्रीम, विच इज़ एब्सोल्युटली मैड। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? वेल, इट्स अ जनरेशनल थिंग। न्यूज़ हमेशा से पॉपुलर थी। हमारे पापा के फूफे के लड़के, दादा परदादा सब न्यूज़ देखते आ रहे हैं, और अब ये इतना इजीली एक्सेसिबल है थ्रू इंटरनेट दैट ऑब्वियसली इसे इतने ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेंगे। और आज तक एनडीटीवी, जी न्यूज़, ये सब सबसे ज़्यादा बड़े चैनल्स हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हैं। बट अगर तुम मुझसे पूछो कि यार इनसे बेटर कोई चैनल है, तो मैं बोलूँगा जी हाँ, इनसे बेटर एक चैनल है। एक चैनल जो कि बेस्ट न्यूज़ चैनल है हमारे देश का, जिसे हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, जो कि काफ़ी समय से है हमारे साथ, फ्रॉम अराउंड द अर्ली 2000s ये हमारे साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीडी न्यूज़ की। डीडी न्यूज़ बहुत समय से है, डीडी न्यूज़ बहुत पुराना चैनल है। अगर डीडी न्यूज़ से हमें कुछ याद आता है तो वो है डीडी नेशनल मतलब दूरदर्शन, द ओल्डेस्ट चैनल इन इंडिया। दूरदर्शन स्टार्टिंग से, जब पहली बार नए टीवी स्टार्ट हुए थे इंडिया में, कनेक्शंस आए थे, तो डीडी वॉज द फर्स्ट चैनल इन इंडिया, एंड आई थिंक फॉर अ वाइल इट वॉज द ओनली चैनल। और अब डीडी न्यूज़ भी है। डीडी के बहुत सारे चैनल हैं, बट डीडी न्यूज़ इज़ अ चैनल विच आई थिंक पर्सनली इज़ द बेस्ट न्यूज़ चैनल। और उसके पीछे मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि वाई डू आई थिंक इट्स द बेस्ट न्यूज़ चैनल, और उसे व्यूअरशिप उतनी क्यों नहीं आती, जबकि इट शुड गेट द मोस्ट व्यूअरशिप। नंबर 1, it's the only unbiased news channel, which is strange saying this, but जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो इवन रिपब्लिक हो, I think somewhere they are always biased with everything. I think ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, और फिर उसकी तरफदारी पर वो अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, और एक तरह से वो न्यूज़ तो रिपोर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स है उसे वो इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। और आई डोंट लाइक दैट अबाउट न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज इससे होता क्या है, एक हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, एंड इट्स द प्रॉब्लम ऑफ मॉब मेंटालिटी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या लगती है मुझे, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम एक एक वेव राइड करते हैं कि यार कुछ लोग हैं, एक झुंड है, वो एक चीज़ फॉलो कर रहा है तो हम भी उसे फॉलो करेंगे।
चाहे हमारी सोच कुछ भी हो, हमें बस फॉलो करना है। हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो तो ख़त्म है बिल्कुल, हम बस फॉलो करेंगे। और होता क्या है कि एक झुंड है जिसकी अपनी एक सोच है, वो चाहे कहीं से भी आई हो, वो सोच है, और एक न्यूज़ चैनल है जो उस सोच को सपोर्ट कर रहा है। तो होता क्या है, ये लोग इस न्यूज़ चैनल को देखेंगे और फिर अंदर ही अंदर एक आक्रोश आ जाता है इनके अंदर, यार मैं जोश में आ जाते हैं बिल्कुल एकदम। और फिर उसके बाद अनरियलिस्टिकली वो जो झुंड है वो और बड़ा होते जाता है। उनकी अपनी सोच क्या है वो मैटर नहीं करती। एक न्यूज़ चैनल उन्होंने देखा और उसे बिल्कुल सपोर्ट कर दिया, हुआ बना दिया। दूसरे साइड को तो हम बिल्कुल इग्नोर मार देंगे। जो एक सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि यू बैड आई गुड, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये एक चीज़ है जो डीडी न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता। डीडी न्यूज़ रिपोर्ट करती है और बस वो जनता पे छोड़ देती है कि भाई मैंने रिपोर्ट किया, तुमने फैक्ट्स देखा, अब तुम्हें क्या सोचना है तुम सोचो, हम तुम्हारे दिमाग में अपना ओपिनियन नहीं घुसेंगे और तुम्हें उसे इंटरप्रेट करके हम नहीं सुनाने वाले। हमने तुम्हें फैक्ट्स दिखाया और अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस साइड जाना है, और तुम्हें किसी साइड नहीं जाना है तो किसी साइड मत जाओ। एंड दैट समथिंग दैट मेक्स डीडी न्यूज़ अ वेरी ट्रू चैनल, बिकॉज ओनली चैनल दैट इज़ नॉट बायस्ड टूवर्ड्स a particular ideology or thought। उनकी एक ही बिजनेस है, उनका एक जॉब है कि वो हमें न्यूज़ रिपोर्ट करे, एंड बस हमें उसे कैसे कंसीव करना है वो हमारे ऊपर है। एंड दैट समथिंग आई रियली लाइक अबाउट डीडी नेशनल। पॉइंट नंबर 2, डिबेट्स। How do I even talk about debates? I cannot talk about debates, man. जुलाई को आपका डेट था। ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, यहाँ आप लोगों की निजी जिंदगी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दीपा शर्मा की बात कर रहा हूँ। इन्होंने खुद अपने ससुर पे यौन शोषण का आरोप लगा करके। ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, ये डिस्कशन का क्या तरीका हुआ? अभी राखी जी, राखी जी, दीपा जी मकान लिखवा रही है। ये किस मुंह से राधे माँ की बुराई कर सकती है? पहले अपने आप को तो सुधारे। खुद ब्लैक में अपने पति को महाराज, ये मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ, हेलो मैं, अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ थोड़ी समझ छोड़ दूंगा क्या? न्यूज़ चैनल डिबेट्स की हम बात करें, चलो छोड़ो। बिफोर वी टॉक अबाउट न्यूज़ चैनल डिबेट्स, लेट्स सी व्हाट डिबेट एक्चुअली मीन्स। डिबेट का बेसिस क्या है? व्हाट इज अ डिबेट? So debate is basically an argument, right? It's an argument between different groups of people. अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी आइडियोलॉजीज होती है, और वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियोलॉजीज और अपोजिंग आइडियोलॉजीज दोनों के बारे में डिस्कशन होती है इन एन एग्रेसिव मैनर। एक बंदा अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रहा है, दूसरे वाले को अगर वो चीज़ पसंद ना आए तो उसे काउंटर करना होगा विद फैक्ट्स एंड लॉजिक। ऐसा भी हो सकता है एक डिबेट में कि दोनों जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी अलग अलग सोच है, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने एक दूसरे की कोई बात सुनी जो उन्हें लगा कि हाँ, ये बंदा इस बात में थोड़ी लॉजिक है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिबेट। इट्स एन एग्रेसिव आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। और ऐसा हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे की बात बिल्कुल पसंद ना आए, या हो सकता है कुछ बात दोनों को एक दूसरे की हल्की हल्की पसंद आए। जो पसंद ना आए उसे वो कंस्ट्रक्टिवली अटैक करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली उसे वो डिस्कस करते हैं कि यार ये देखो, मैंने तुम्हें काउंटर कर दिया इस फैक्ट से। सो दैट इज़ द डिस्कशन, दैट इज़ अ डिबेट। बट न्यूज़ चैनल डिबेट्स में क्या होता है? News channel debates, they are not debates, please. News channel debates are Big Boss season 15. That's what they are. They are basically Big Boss. डिबेट तो होता नहीं है, लड़ाई ही होती है, बस झगड़ा होता है। दो ग्रुप ऑफ पीपल आ गए हैं एक दूसरे के साथ, अब वो बस एक दूसरे पर चिल्लाएंगे। स्टार्ट तो पेशेंटली होती है आर्ग्यूमेंट्स, बट अब वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहती। 10 मिनट बाद तुम वापस चैनल लगाओगे तो देखोगे ये लोग एक दूसरे के ऊपर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं। कोई सोल्यूशंस नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं है।
एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं वेगली। काउंटर करने का अगर कोई फैक्चुअल काउंटर कर भी रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और है बीच में, डिबेट के बीच में है द जर्नलिस्ट, जो कि एज अ मॉडरेटर काम करता है। अब मॉडरेटर कौन होता है? मॉडरेटर इज सपोज टू बी अनबायस्ड, राइट? दोनों ग्रुप्स को कंट्रोल में रखता है अगर डिबेट ज़्यादा हीटेड हो जाती है तो। बट जर्नलिस्ट वाले जो मॉडरेटर होते हैं वो ऐसे नहीं होते। जर्नलिस्ट वाले मॉडरेटर, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, उनकी एक थॉट प्रोसेस होती है, उनकी एक ओपिनियन होती है, और वो हमेशा उसी इंसान को या उसी ग्रुप को सपोर्ट करेंगे जो उनकी सोच को मैच कर रहा है। दे आर नॉट अनबायस्ड एट ऑल। और अगर जो अपोजिंग पार्टी है या अपोजिंग ग्रुप है वो कुछ फैक्ट्स एंड लॉजिक अगर बोल रही है तो जो जर्नलिस्ट है वो गला फाड़ फाड़ कर उनकी ओपिनियंस पर चिल्लाता है, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि ये फैक्ट्स बोल रहे हैं और हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए, जीतना बस हमारी ही साइड को चाहिए। और विच इटसेल्फ इज सो डिस्गस्टिंग कि चाहे तुम्हारी कोई भी सोच हो, तुम एक मॉडरेटर हो, यू आर सपोज टू कंट्रोल the debate, you're not supposed to attack the other side. Even if you support this side, you're not supposed to give your opinion on it, you're just supposed to let the discussion happen. And it's very disgusting, the Indian news channel debates, because debate नहीं होती, पूरी की पूरी लड़ाई होती है और फिर बीच में से कोई बंदा आता है जो कि जो जर्नलिस्ट है उसके ऊपर एक पर्सनल कमेंट मार देता है। और फिर क्या होता है तुम्हें पता है, जो जर्नलिस्ट है वो बिल्कुल अग्रेसिव मोड में, पूरा सैवेज मोड में, थग लाइफ। और आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, वो अब डिबेट नहीं रह जाता, वो एक बस माइंडलेस एंटरटेनमेंट बन चुका है वो। और अगर तुम एक न्यूज़ चैनल डिबेट देख रहे हो और तुम उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो, सो देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दैट न्यूज़ चैनल एंड इट्स डिबेट्स, because you're supposed to take them seriously, you're not supposed to laugh at them, you're not supposed to get entertained by them. And ये प्रॉब्लम डीडी न्यूज़ में नहीं है। डीडी न्यूज़ में अलग अलग लोगों को डिस्कशंस के लिए बुलाती हैं और डिस्कशंस ही होती हैं, वहाँ पे कोई ओवर एक्टिंग, कोई ड्रामा नहीं। जो जर्नलिस्ट है जो बैठा है वो एक मॉडरेटर की तरह ही काम करता है, वो अपनी राय थोपता नहीं है। दो लोग हैं वो आपस में कुछ भी बहस कर रहे हैं, वो होता है, सोल्यूशंस निकालने की कोशिश होते हैं और उसे बोलते हैं एक प्रॉपर फॉर्मल डिबेट। एक सीमा होती है डिबेट की जो डीडी नेशनल में है और वो किसी और न्यूज़ चैनल्स में नहीं है। पॉइंट नंबर 3, द स्ट्रेच। अगर बात करें न्यूज़ को स्ट्रेच करने की तो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स से ज़्यादा इसमें माहिर कोई नहीं है। एक न्यूज़ है, अब वो उसे एक हफ्ते स्ट्रेच करेंगे, चाहे वो SSR हो, चाहे वो बॉलीवुड बॉयकॉट हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे एक हफ्ता स्ट्रेच किया जाता है। एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली हेट। देखो, स्ट्रेच करना और न्यूज़ रिपीट करना, इसमें बहुत 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 डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिपीट क्या होता है? दोपहर में एक न्यूज़ सेगमेंट में ये न्यूज़ इन्होंने रिपोर्ट की, आधा घंटा रिपोर्ट किया, अब उसे वापस रिपीट करेंगे विद सम अपडेट्स रात को, इसे बोलते हैं रिपीट न्यूज़। अगर एक न्यूज़ चैनल है जिसे अब एक टॉपिक मिल गया और उसे वो पूरे दिन दिखा रहा है, बॉलीवुड बैड पूरे दिन दिखा रहा है, तुम्हें भाई पूरे दिन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है बॉलीवुड बेकार है, हमेशा से बेकार था, तुम्हें अब दिख रहा है, हमें 10 साल पहले से दिख गया था। प्लीज़, अगर एक चैनल एक न्यूज़ को 10 घंटे स्ट्रेच करके दिखाते जाती है और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, 10 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने लगातार ये हो रहा है। सो आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। इट्स बोरिंग, इट जस्ट टेक्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अब ये न्यूज़ वाले बस लोगों की फीलिंग्स पर न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट नहीं, न्यूज़ स्ट्रेच कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फीलिंग्स, बिकॉज इन्हें पता है कि लोग इस चीज़ में बहुत इन्वेस्टेड हैं, बहुत व्यूअरशिप आएंगे एंड TRP के लिए ये खेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये प्रॉब्लम डीडी न्यूज़ में नहीं है। डीडी न्यूज़ हर चीज़ के बारे में रिपोर्ट करता है। डीडी न्यूज़ क्रिकेटर्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, इंटरनेशनल, नेशनल, गवर्नमेंट बिल्स कौन से पास हुए, ये सब रिपोर्ट करता है। इन सेगमेंट्स, इन सब को टाइम देता है और इन्हें स्ट्रेच नहीं करता। तुम हर 1 घंटे में अगर तुम बार बार डीडी न्यूज़ लगाओगे तो तुम देखोगे कि हर 1 घंटे में कुछ अलग दिखा रहे हैं वो।
तुम रिपब्लिक या आज तक या ये जो भी है, तुम इन्हें 1 घंटे बाद लगाओगे और कुछ मेजर चल रहा है, कुछ मेजर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो तुम देखोगे सब एक ही चीज़ दिखाएंगे और ये घंटों घंटे तक चलता जाएगा. एंड आई हेट दैट स्टचीनेस. एंड दीज आर सम very important reasons why I think DD National is the best news, because it's obviously unbiased. उसमें proper debates होते हैं, वो news stretch नहीं करता, and it covers everything. Multiple languages में है, regional languages में भी है, I think तेलुगु में है, I think, which is very good. कोई और news channel है नहीं. plus DD News के पास इकलौता एक ऐसा चीज़ है जो किसी के पास नहीं है. वो जो कि क्या बोलते हैं, जो कि हैंडीकैप लोग हैं, मोर स्पेसिफिकली कि जो लोगों के पास हियरिंग नहीं है, उनके लिए भी न्यूज़ सेगमेंट्स है. इफ़ यू हैव सीन डीडी नेशनल, वो जब कोई न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं तो जो जर्नलिस्ट है वो तो रिपोर्ट कर रहा है, वो तो कमेंट्री कर रहा है, बट साइड में एक और रिपोर्टर होती है जो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करती है, विद साइन लैंग्वेज. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि डीडी नेशनल इज़ द ओनली न्यूज़ चैनल दैट मेक श्योर कि जो लोग सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें भी समझ आए, या फिर उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता तो थ्रू साइन लैंग्वेज उनके लिए भी न्यूज़ रिपोर्ट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू मी, क्योंकि ये कोई नहीं करता. Nobody does that, which I think is one single-handedly the most important reason why it is the best news channel. It literally covers everyone, and it's not that popular anymore. It's like अगर तुम DD नेशनल का YouTube खोलोगे तो अराउंड 100 या 200 व्यूअरशिप आते हैं. बाकी सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो कहाँ हैं? वो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50, 1 लाख, 100 के इतने व्यूअरशिप पुल करते हैं, बट डीडी ये नहीं कर पाता. एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस इज़ दैट अदर चैनल्स आर मोर इमोशनली इन्वेस्टेडली बेस्ड. ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा बेस्ड हैं, यू नो. इनका पर्पस ही है कि जितना हो सके मुझे व्यूअरशिप चाहिए, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट. इफ़ यू आर न्यूज़ रिपोर्टर, you're working in a news channel whatever, you want that viewership. But I think sometimes they cross the limit, and DD News ऐसी नहीं है, वो TRP के लिए काम नहीं करती, and that's something I really appreciate about DD News. And yeah, that's why I think DD News is the best news channel, because there's nothing better in it, there is nothing more sensible than it, there is nothing more clean than it. It's the most cleanest news channel. कोई टॉक्सिसिटी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी. आज तक मैंने बहुत टाइम से मैं हूँ सोशल मीडिया पे, आज तक मैंने कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं देखा कि कोई डीडी न्यूज़ को हेट दे रहा है. रिपब्लिक को हेट मिलता है, आज तक को हेट मिलती है, NDTV को हेट मिलती है, जी न्यूज़ को हेट मिलती है, इंडिया TV को हेट मिलती है, बट डीडी न्यूज़ को मैंने आज तक कभी हेट मिलते हुए नहीं देखा, विच इज़ very fascinating. But yeah, this was a very interesting video I wanted to make. This is my first video on YouTube. I think I need some improvements. I think this video is way too long, but if you liked it, please like it. If you don't like it, dislike it, I don't know. If you want to subscribe. I do care, okay? I do care, but I don't think so you will subscribe, but please subscribe. नमस्कार. आज के समाचारों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित. डॉक्टर शर्मा को प्रोफेसर जी स्वेल के मुकाबले मिले अधिक वोटों का मूल्य लगभग 3,30,000 के बराबर. मगर ये मत करो, ये गंजड़ी है, ये चर्सी है, ये ड्रगी है. प्रमाण दिखाओ मुझे. आप कैसे लड़ रहे हैं? प्रमाण दिखाओ मुझे. प्रमाण दिखाओ. प्रमाण मैं दिखाता हूँ. प्रमाण मेरे पास है, और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है.